ये है पहाड़ी पंचक्की, पहाड़ों के घराट। शुद्ध देसी आटा जो होता है हमारी मक्की का, वो मक्की की मतलब जो इस वक्त पीस रहा है ना आटा, ये मक्की का आटा है। सर्दियों के टाइम में ज़्यादातर पहाड़ी लोग मक्की की रोटी खाना पसंद करते हैं। और इस घराट से जो है, ये मेरे ताऊ जी का घराट है, मतलब हमारे परिवार का ही घराट है ये। काफ़ी सालों से अब ताऊ जी बहुत मेहनत करते हैं इस पर। कभी कभी पानी की कमी हो जाती है तो फिर थोड़े दिन के लिए रोक देते हैं ताऊ। आगे पीछे जैसे पीछे गर्मियों में कमी हो गई थी पानी की, सर्दियों में भी थोड़ा पानी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़े दिन बंद रखना पड़ता है इसको। पर ये है कि जब फसलें आती हैं हमारी, जैसे गेहूँ आती है या मक्की आती है, तो फिर ये फिर से शुरू हो जाता है। और ये है मेरे ताऊ जी, ये देखो, ये मेरे ताऊ जी हैं जिनका ये घराट है। ये PWD में वर्कर थे, और फिर रिटायर के बाद इन्होंने पुराना घराट संभाल लिया। पहले से ही इन्होंने ही संभाल के रखा होता है। ये नीचे टरबाइन जो घूमती है, ये देखो, ये नीचे से पानी आ रहा है, ऊपर से पानी लगाया हुआ ताऊ जी ने, तो ये टरबाइन घूमेगी और फिर ऊपर पत्थर का जो घराट है वो घूमता है। इसी तरह से नीचे मामू का भी है, यहाँ से पानी जा रहा है, नीचे गाड़ी भी है, कुछ धो रहा है ड्राइवर गाड़ी। तो ये हमारा सत पुनिहारा जो कि मैं आपको दिखाता रहता हूँ हर वीडियो में। और ये नीचे फिश टैंक भी हैं कुछ चाचू लोग की, ये देखो, ये फिश टैंक है नीचे। यहाँ पे ट्रोट जो ब्रेड होती है मछली की, उसको पालते हैं चाचू लोग, फिर बेचते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय देवभूमि हिमाचल। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। सो गाइस, आज दिन है संडे का और छुट्टी का दिन है, तो हम जा रहे हैं कहीं रिश्तेदारी। उनका लेंटर डालना है उन्होंने, तो मैं, मेरे साथ अंशु और उसकी मम्मी, ये आगे आगे चल रहे हैं पैदल। और मैं भी तकरीबन 3 से 3.5 साल बाद जो है वो पैदल चल रहा हूँ। आज गाड़ी भी थी, शायद ला सकता है गाड़ी मेरे पास, पर क्या है कि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा पैदल चला कर, क्योंकि शरीर जो है मेरा वो ढीला हो रहा है और सांस फूल रही है पैदल ना चलने की वजह से। हम पहाड़ी लोग हैं, और पहले जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो पैदल ही चलता था, मैं बिल्कुल फिट था। जिसके बाद गाड़ी आई है, अब गाड़ी में चलने की आदत हो गई है और शरीर बिल्कुल ढीला ढीला और कमज़ोर महसूस होता है। तो मैंने सोचा कि कुछ डॉक्टर ने भी बोला है तो चलो थोड़ा पैदल चलते हैं। और आज पैदल चलते चलते पता लग रहा है मेरे को, नहीं तो मैं जिस जगह पे आज हूँ, ये देखो, इस जगह पे मैं आज हूँ, इस जगह से हम अपने किचन के लिए लकड़ी, और उसके साथ साथ जो नीचे ये आपको दिख रहा होगा पड़ा हुआ घास जैसी, ये घास मवेशियों के नीचे बिछाते हैं सर्दियों में हम लोग। तो ये सब यहाँ से लेके जाते थे पहले दूसरी तरफ, नाले की दूसरी छोर। और अब मुझसे इस रास्ते में पैदल नहीं चला जा रहा, बहुत चलेगा तो बड़ी 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 बात है चलना। दोस्तों, ये हो जाता है हम पहाड़ी लोगों के साथ, अगर ज़्यादा गाड़ी करेंगे तो फिर हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम है उनको करने में भी दिक्कत आती है। फ़िलहाल अभी तो रोडें पहुंच गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बाज़ार से आ जाती हैं, तो बाज़ार का भी हम खाना, बाहर का भी हम खा रहे हैं, जैसे कि सब्जियां वगैरह, उसके साथ सब कुछ तो बाज़ार का खा रहे हैं आजकल। उसकी वजह से भी जो हम पहाड़ी लोगों की फिटनेस में फ़र्क आ जाता है। तो सच में थक गया आज, और चला भी ज़्यादा नहीं हूँ मैं। ये नीचे नाले से ऊपर तक आया हूँ मैं, दिखा, ये देखो, मौसम ख़राब है
उसकी वजह से जो कैमरे की क्लियरिटी है वो अच्छी नहीं आ रही है, पर जितनी भी आ रही है वो दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा मैं आपको। ये देखो, ये दूसरी साइड के गांव है, दुबड़ोटू गांव, धानुई गांव, जो आपको दूसरी साइड दिखाई दे रहे हैं ये गांव। और फाइनली हम पहुंच गए हैं कहाँ पे, रोड में। कहाँ पे, रोड में। तो ये आ गया रोड। अब इस साइड को हमारा कवाल रह गया और इस वक्त मैं खड़ा हूँ सपरोड पंचायत में। यहाँ से ये टॉप जो है इससे इस साइड को और ऊपर को सपरोड पंचायत पूरी स्टार्ट हो जाती है गांव। पहला गांव आएगा गांव बाबो। फर्स्ट तो गगन्ना आता है रोड साइड से आए तो इधर से भी जाएँ हम तो ये नीचे जो गांव है ये गगन्ना गांव है। और ये ऊपर जो है ये है बाबो गांव। इस साइड को है सेरू जहाँ पे हमने जाना है, और पंजियारा गांव जहाँ पे मेरे सिस्टर लोग रहते हैं। और उसके बाद हमने जाना है ऊपर टॉप पे। कहाँ जाना है बताता हूँ मैं आपको। यार आज विजुअलिटी बिल्कुल जीरो ही है। मौसम ने भी बिल्कुल बादल लगा के रखे हुए हैं, कल से धूप का कोई नामो निशान नहीं है। देखो टॉप पे ऊपर आपको गांव दिखाई देगा एक, ये जो गांव दिखाई दे रहे हैं ऊपर, इस गांव में जाना हमने। और एक गांव यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, देखो ये है नीचे पंजियारा और ऊपर सेरू और इलोगी। उसके साथ साथ इस साइड को आप देख पा रहे होंगे द्वाट महादेव, और इस साइड को आपके ये जो गांव है ये गांव है गांव धानुई, गांव दुबड़ोटू, और नीचे है डुमोई गांव। इस साइड को है मेरा ननिहाल पदरी गांव, और दूसरी साइड है मसरूंड गांव के कुछ मसरूंड के कुछ घर नज़र आ रहे हैं, कुछ दुलारा पंचायत के, जैसे कि गांव खदड़ुई, गांव नाटुई, और नीचे गांव कुइला, और उसके सामने जो गांव है उस गांव का नाम है पंगनुई। तो इस तरह के जो गांव है हमारे ये इस जगह से बिल्कुल सामने दिखते हैं, मुंह के सामने। और ये है मेरी एग्जैक्ट लोकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था। बाकी आप ऊपर देख सकते हो। अब ये मुझे इस रास्ते से जाना है, इस रास्ते से, क्योंकि जब भी मैं गाड़ी में आता हूँ तो रोड से ही होके जाता हूँ, और आप लोगों को इस तरह के रास्ते जो हैं वो दिखाने के लिए छूट जाते हैं। आज मैंने सोचा कि जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, पतले पतले रास्ते, उसी रास्ते से जाऊँगा और आपको सब दिखाऊँगा किस तरह से चलते हैं हम लोग सामान के साथ भी। और कई बार अभी तो गाड़ियाँ जाने लगी है, नहीं तो किस तरह से सामान उठाकर ऐसे रास्तों से चलते हैं हमारे पहाड़ी लोग। सांस फूल गई है दोस्तों, क्योंकि मैं अभी तकरीबन 3 कहाँ, मेरी पहली गाड़ी तो मैंने 4 साल चलाई है, तो 4 और 3 7 सालों के बाद जो है वो पैदल चल रहा हूँ। देखो नीचे ये जो लकड़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये पेड़ काटा हुआ है। इस पेड़ से जो नीचे गिरी लकड़ियाँ हैं ये ऐसी ही पड़ी रहेंगी। अब कोई उठाने वाला जलाने के लिए ले जाए तो उठाने वाला आ जाएगा तो उठा लेंगे, नहीं तो ऐसे ही बिखरी रहेगी। और ये रास्ते अभी हैं, कुछ परसेंट तो हैं। ऐसा लगता है कि बड़े कम लोग इस रास्ते पे चलते हैं अब गाड़ी चलने के बाद। और ये शॉर्टकट रास्ते हुआ करते थे। मुझे बहुत मज़ा आता है दोस्तों, मैं आपको सच में बता दूं। पहले तो मुझे गाड़ी में घूमने का बहुत शौक़ था, तो मैंने गाड़ी ले ली, और गाड़ी में भी काफ़ी घूमता हूँ मैं। पर कभी मुझे पैदल चलने का मौका मिलता है तो बहुत खुशी से चलता हूँ पैदल में आज भी, क्योंकि पैदल चलने से जो है वो बंदा फिट रहता है, एक बात। और दूसरी बात, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये भी रुक कर आराम से देखने को मिलती हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग? अभी मुझे बहुत दूर जाना है, और जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँचता तब तक आपको रास्ते दिखाता रहूँगा। बीच बीच में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी दिखाऊँगा, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। ये देखो, इस जगह पहुँच के कुछ इस तरह से दिखता है मेरा गांव डिडोडी, और नीचे दिखते हैं कुछ गांव के कैंथली गांव के घर। ये देखो, ये है मेरा गांव डिडोडी। कुछ इस तरह से दिखता है इस जगह से, पूरे घर दिखते हैं आगे तक। और इस जगह पहुंच के ये देखो कुछ इस तरह के नज़ारे हो जाते हैं। फिर पैदल चलने की बात ही कुछ और है यार। हर एक मतलब स्टेप के बाद यहाँ हमारे पहाड़ों में एक पहाड़ी आती है। हर पहाड़ी को क्रॉस करने के साथ साथ ही दूसरी साइड और खूबसूरत नज़ारे हो जाते हैं। लेकिन
अभी वो ना ही बारिश हुई है पहाड़ों में ना, और ना ही बर्फ़बारी हुई है, तो उसकी वजह से पहाड़ सूखे सूखे दिखाई दे रहे हैं। और क्या बोलते हैं, धूल ही धूल हो गई है आजकल। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, देखो आपको वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा पोल्यूशन। ये जितनी धुंध जैसी दिख रही है ये टोटल पोल्यूशन है। और 2-8 महादेव पे तो ऐसा लग रहा है जैसे धुंध लगी हुई है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ से अभी हमें सिर्फ रोड से ही चलना है। और इस साइड को जो मेरी दुधारी वाले गांव वो भी सामने दिखने लगे हैं। देखो ये देखो, ये मेरा दुधारी वाला घर दिख रहा है आपको। ये नीचे वाला गांव डिडोड़ी और ये ऊपर वाला गांव दुधारी, जो हमारे गांव खुमई है उसके ऊपर गांव शरई। ये पूरी पहाड़ी पे है। ये दूसरी साइड जो है वो कोहाल पंचायत है और इस वक्त मैं हूँ सपरोट पंचायत में। तो अभी चलते हैं, चलो आगे की ओर। ये दोनों बड़ी देर से आगे आगे भाग रहे हैं। कुछ गद्दी लोगों की भेड़ें भी आपको दिखाई दे रही होंगी। ये गांव लोकल लोगों की भेड़ें हैं। तो ये भेड़ बकरी जो है ये पहाड़ों में आम दिख जाएगी आपको। उसके साथ साथ आप नीचे देखो किस तरह की जो ज़मीन है कितनी प्यारी लग रही है नीचे। ये ज़मीन जो है गगन्ना के लोगों की है, गांव गगन्ना के लोगों की। ये देखो पहाड़ी सीढ़ी नुमा खेत, और दूसरी तरफ दुलारा पंचायत के कुछ गांव मानी, और पीछे जो जंगल जैसा दिखाई दे रहा है ये है क्या बोलते हैं अपना मानी। उसके ऊपर 2-8 महादेव है, उस पर लाइट जैसी दिख रही है आपको। यहाँ पे अभी धुंध जैसी लगी हुई है सुबह से, और बर्फ़ और बारिश के कुछ आसार बने हुए हैं कल से। तो ये देखो ये आगे का रोड, इस रोड से ही हमने आगे तक जाना है और उसके बाद फिर गांव इलोगी होके सेरू जाना है। तो ऐसा है कि मैं वैसे तो जाता रहता हूँ, यहाँ पे साली का घर है मेरी, मतलब जो मेरी बड़ी साली है उनकी शादी इधर ही हुई है और उनके घर में आज उनकी छत होनी है, लेंटर रखा है उन लोगों ने। तो हम उस लेंटर को ही जा रहे हैं, मैं, अंशुल और उसकी मम्मी। और उसके मतलब कि टाइम बहुत हो गया है, 10 से 10:30 11 बजने वाले हैं अभी, ठीक है 11 बजने वाले हैं। तो आज पैदल ही चलना पड़ा मुझे, क्योंकि आज पैदल ही चलना पड़ा मुझे क्योंकि गाड़ी के टायर में हवा कम थी और फिर उधर जाकर लेंटर पे काम भी करना है और थोड़ा हम लेट थे। तो मैंने सोचा जितनी टाइम तक मैं गाड़ी का टायर बनवाऊँगा उतने टाइम तक मैं पैदल ही वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। सो आप मेरे साथ बने रहे मेरी वीडियो में और देखते रहें पहाड़ों के नज़ारे। कुछ ही समय के बाद जो है वो हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तकरीबन अभी 1-आधा घंटा से ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा, क्योंकि रोड से ही चल रहे हैं हम। और ये देखो कितनी बुरी हालत हो गई थी लैंडस्लाइड में इस साइड की, जब पीछे बारिश हुई थी बरसात में, तो इतनी बुरी हालत हो गई थी इस जगह की। ये देखो ऊपर से सारे पूरे के पूरे पहाड़ रोड में आके गिर गए थे और नीचे भी रोड धंस गई थी। तो यहाँ पे जो है इस रोड की बुरी हालत हो गई थी। आज भी उसी तरह से पड़ा हुआ है ये रोड। तो PWD की आई तो थी मशीनरी और टिप्पर वगैरह, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ छोटी गाड़ी के लिए खोली है रोड। बाकी रोड तो पूरा तारकोल बिछा हुआ, बिल्कुल पक्का रोड है ये। 6 5 और 4 9 पता नहीं 4 किलोमीटर है ये, 5 किलोमीटर है ये पूरा रोड पक्का हो गया। पर ये कि पीछे लैंडस्लाइड हुई तो ये देखो इतनी बुरी हालत हो गई है, कितने बड़े बड़े पत्थर जैसे ऊपर से गिर के आए हैं। देखो ये देखो आगे देखो, नीचे देखो बुरी हालत हो गई है, पूरे के पूरे पेड़ आ गए थे। अभी तो धूल इतनी ज़्यादा है ना कि मत पूछो आप। मेरी पैंट पूरी तरह से ख़राब हो गई है देखो पैदल चलने की वजह से। ये देखो ये देखो नीचे के नज़ारे कुछ इस तरह से हो जाते हैं फिर पहाड़ों में। अभी इधर पीली पीली घास और बीच में जो पेड़ है हमारे वो दिखेंगे आपको। ये कऊ के पेड़ है, हमारी भाषा में इनको कऊ बोलते हैं, कऊ। पता नहीं इसका असली नाम क्या है, पर हम तो यहाँ पे सर्दियों में इसकी जो पत्ती होती हैं इसको काट कर भेड़ बकरियों को खिलाते हैं। ये देखो ये पेड़ है, नीचे बहुत सारे पेड़ हैं उस साइड को, इसी बस एक ही पेड़ कऊ नीचे से ऊपर तक। तभी हमारी इस प्रांगण का नाम कोहाल पड़ा है, इस पेड़ की वजह से। सबसे ज़्यादा पेड़ इसी के हैं, बुरांस के भी हैं। एक और होता है हमारे जिसको हम क्या बोलते हैं, बुरांस और
धम्मन बोलते हैं हमारी भाषा में, उसका असली नाम क्या होता है नहीं पता मेरे को, लेकिन धम्मन बोलते हैं जो हमारी भाषा है। और नीचे देखो ये और भी ऊपर से जो रोड गई है, तो रोड ने नीचे इतनी सारी पत्थर और मिट्टी है। देखो आगे आपको भेड़ बकरियां दिखाई देंगी, ये देखो भेड़ बकरियां, भेड़ ही हैं, बकरियां नहीं है इसमें। तो ये लोकल लोगों की है।